नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए रीडिंग रूल्स होते हैं, कोई तुक्के का काम नहीं होता। आपको अगर ऐसा लगता है कि अंग्रेजी सीखना एक तुक्का है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को सीखने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारा इंग्लिश का लेटर होता है जी, वर्ड्स के अंदर लेटर जी आता है। जी का उच्चारण कभी कभी गा होता है, कभी कभी जा होता है। जैसे गा से गधा और जा से जहाज। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है बिग, ये हम कब पढ़ते हैं? जैसे बी के लिए हम बनाते हैं बा। आई से हमारी बनती है शॉर्ट वाउल साउंड ई, तो ये हो जाता है बी। उसके बाद जी के लिए हमने यहां पर गा लगा दिया। हमने यहां जा क्यों नहीं लगाया? अगर हम यहां पे जा लगा देते तो इसका उच्चारण हो जाता बिज, लेकिन इसका उच्चारण तो बिग करते हैं। यहां पर गा क्यों आया? इसी तरह से यहां पर देखिए पी से बनता है हमारा पा, और जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई लगा होता है तो इस ए का उच्चारण ए ही होता है। इसलिए यहां पर पी ए मतलब बन गया पे, और उसके बाद इस जी के लिए हमने लगा दिया जा। अब यहां पर हमने गा नहीं लगाया, और लास्ट वाला ई हमेशा होता है साइलेंट, इसका उच्चारण हम नहीं करते, तो ये बन गया पेज। बट ऐसा हुआ क्यों? इस जी को कभी हम पढ़ रहे हैं गा और कभी पढ़ रहे हैं जा। तो चलिए इसके डेप्थ ड्राइविंग करते हैं और गहराई से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहां पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि यहां पर लिखा है जी का उच्चारण जा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जी का उच्चारण जा होता कब कब है। कभी भी आपके किसी वर्ड के अंदर जी के बाद ई, आई और वाई आता है, ई, आई और वाई अगर आता है तो हम जी का जो उच्चारण है वो जा करते हैं। जैसे ए जी ई, यहां पे जी के बाद ई है, तो जी के बाद ई आया तो हम इसे पढ़ रहे हैं एज, इसे हम अगेन नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से यहां पर देखिए, इसको हमने पढ़ा ए एन जी ई एल, जी के बाद ई आया, हमने इसे पढ़ा एंजल, इसे एंगल नहीं पढ़ा। यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से CHAN, और उसके बाद जी के बाद ई लगा हुआ है, और इसको हमने पढ़ा चेंज, इसे चंगे नहीं पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं चेंज। तो यहां पर आप जा का उच्चारण देख रहे हैं। इसी तरह से GEM को हम गैम नहीं, इसको हम जेम पढ़ते हैं, जेम। अब यहां पर देख सकते हैं आप, अगर मैं लिखता हूं गेम तो जी के बाद हमने क्या लगाया? ए लगाया, और यहां पर हमने देखा कि जी के बाद लगा हुआ है ई, तो जी के बाद ई लगता है तो जा, लेकिन जी के बाद जैसे ही ए लगा तो ये बन गया गा, तो गेम हो गया। इसी तरह से जी के बाद ए, ओ और यू अगर दिखाई देता है तो जी का उच्चारण जा नहीं करना है, आपको कर देना है गा। बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। अब यहां पर आप देखिए जी के बाद लगा है OAL, अब इसे जोल नहीं, हमने पढ़ा इसे गोल। इसी तरह से GOLD को हम पढ़ते हैं गोल्ड। इस तरह से GUN, अब यू आया तो UN को हमने गन पढ़ा, यानी कि GUN से जन नहीं गन बना। इसी तरह से यहां पर देखिए ME, जी के बाद ए लगा तो हमने इसे मेजर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने मिलाप सर की वीडियो देखी है, यानी कि आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको पता है ये हो गया मेगा, तो हमने इसे मेगा पढ़ लिया। अब यहां पर जी का सामान्य उच्चारण तो गा ही होता है। अब यहां पर कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि जी का उच्चारण गा कहां कहां होता है, यह भी आप समझ सकते हो। सबसे पहला नंबर रूल क्या कहता है? अगर जी के बाद ए, ओ और यू दिखाई दे तो जी का उच्चारण आपको गा कर देना है। दूसरा नियम यह कहता है कि जी के बाद अगर कोई व्यंजन हो, अब आप कहोगे कि सर व्यंजन क्या होते हैं? दोस्तों, व्यंजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो कि आप मेरी प्रीवियस सभी वीडियोस में लगातार सीख रहे होंगे। कॉन्सोनेंट्स भी क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ए से लेकर जेड तक, हमारे ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं, ये होते हैं टोटल 26 लेटर में से 5 होते हैं हमारे वाउल्स। वाउल्स मतलब यानी कि अंग्रेजी की मात्राएं। अगर आपको नहीं पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस सभी वीडियोस को देख डालिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। AEIOU ये होती है अंग्रेजी की मात्राएं। सिर्फ इनको छोड़कर हमारे ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, उनमें से जो भी बचा, यानी कि अगर 26 में से 5 गए तो टोटल हमारे हो गए 21 कॉन्सोनेंट्स। जब भी आपको जी के बाद कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट दिखाई देता है तो भी आप जी का जो उच्चारण है वो गा ही करेंगे। इसके अलावा हम तीसरा पॉइंट देखें कि जी अगर अंत में हो तो भी जी का उच्चारण आपको गा ही करना होगा। अब चलिए एग्जाम्पल से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए GUN, जी के बाद यू आया, यहां पर इसे हमने गन पढ़ा जिसको बोलते हैं बंदूक। उसके बाद GANG, गैंग,
इसका मतलब होता है गिरोह, ठीक है, जैसे बदमाशों का गिरोह। इसी तरह से GOLD, जी के बाद O आया, A आया, U आया, यहां पर इसे गोल्ड पड़ा, तो ये हमने देखा कि जी का उच्चारण गा हो रहा है अगर जी के आगे U, A और O है तो। क्लियर हुआ बात। अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा तो जी का उच्चारण आपको गा कर देना है। जैसे यहां पर देखिए, किसी महान व्यक्ति के लिए या महान चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रेट। यहां पे जी के बाद हमने देखा आर लगा हुआ है और आर हमारा एक प्योर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसको पढ़ा ग्रेट, ये गा की आवाज। इस तरह से जी के बाद एल और ASS, इसको हम पढ़ते हैं ग्लास, ठीक है, जिसका मतलब होता है कांच, और यहां पर भी गा की आवाज। इस तरह से GLOW, जी के बाद एल आया और एल भी एक प्योर कॉन्सोनेंट है और इसलिए हमने GLOW को ग से पढ़ा ग्लो, जिसका मतलब होता है चमक, जैसे कि गालों पे चमक। आपने यहां पर ये एग्जांपल भी समझ लिया। अब यहां पर देखिए, जी इनके लास्ट में है, तो प्यारे बच्चों जब भी आपको किसी भी वर्ड के अंदर जी लेटर लास्ट में दिखाई देता है, आप उसका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ गा करेंगे। जैसे कीड़ा, कीड़े को इंग्लिश में बोलते हैं BUG, बग, लास्ट में ग। इसी तरह से कोहरा, कोहरे को इंग्लिश में बोलते हैं FOG, फॉग, और लास्ट में ग। इसी तरह से मेढक, मेढक को इंग्लिश में बोलते हैं FROG, फ्रॉग, लास्ट में गा। तो आई होप दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा कि जी का उच्चारण कब जा और कब गा करना है। अब एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, आपको अंग्रेजी भाषा के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके अंदर डबल जी का भी प्रयोग होता है। दोस्तों कभी भी आपको किसी वर्ड के अंदर डबल जी दिखाई देता है तो उसका उच्चारण आपको गा से ही कर देना है, ये बात आपको यहां पर डाल लेनी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देखकर यह विश्वास हो चुका है कि अंग्रेजी कोई तुक्का नहीं है, इसको पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए रीडिंग रूल्स काम करते हैं, अगर ये नियम आपको समझ में आए तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं बिल्कुल का खा गा से। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने अपना एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर मैं पूरे विश्व को अंग्रेजी को बिल्कुल का खा गा से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। तो मैटर नहीं करता आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये भी मैटर नहीं करता कि आप अंगूठा छाप हैं। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आप बिल्कुल का खा गा से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। इस कोर्स का नाम है दोस्तों 0 to हीरो लेवल कोर्स। ये इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बन चुका है, क्योंकि इस तरह की पढ़ाई और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती। यहां पर कुछ फैसिलिटीज आपको बताऊंगा, लाइव क्लासेस जिसमें मैं खुद आकर आपको पढ़ाता हूं डेली शाम को 7 से 8 में या फिर 8 से 9 के बैच में, और PDF भी आपको साथ में प्रोवाइड होती है। वीकली लाइव टेस्ट्स आपके होते हैं जिससे कि आपको आपका लेवल पता चलता है, स्तर पता चलता है कि आप कहां तक सीख चुके हैं। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे रहा हूं, जिसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं ताकि आपके डाउट सेशंस पूरे हो पाए, और PDF के साथ हो रहा है। इतना ही नहीं, जब आप अंग्रेजी को पढ़ना सीख जाते हैं तो उसके बाद बात आती है ग्रामर की। दोस्तों बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर कोर्स भी इसी के अंदर शामिल है, यानी कि आप SSC, CGL या किसी भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये कोर्स बहुत फायदा करेगा। साथ में 24/7 टेक्निकल सपोर्ट है, क्योंकि ये एक छोटा सा ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप, और यही नाम है मेरे फेसबुक के पेज का और यूट्यूब के चैनल का। आप प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे इंग्लिश विद मिलाप, मेरी फोटो के साथ आपको वहां पर ऐप दिखाई देगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से ले लेगा। उसके बाद आपको नाम डालना है, अपनी ईमेल ID डालनी है और अपना स्टेट डालना है, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फिर वहां जाकर आप ये 2000 रुपए का 1 ईयर का कोर्स परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे मेरी लाइव क्लास के अंदर, और सभी वीडियोस के ताले खुल जाएंगे और वो वीडियोस आप देख सकते हैं, यानी कि वो विजिबल हो जाएंगी। साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन दोनों नंबर पे भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्ट हमारे ऐप का लिंक ले सकते हैं, और हमारी टीम से बात करके एक छोटा सा टेस्ट देकर आप ये जान सकते हैं कि इन कोर्सेज में से कौन सा कोर्स आपको फायदा करेगा, क्योंकि टोटल आपको 6 कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक करके अपने कोर्स को पसंद कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, जो समय एक बार निकल गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी देरी मत करना। आज ही एक छोटा सा डिसीजन लेके आप अपनी जिंदगी और अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में कामयाब हो गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अंग्रेजी बोलेंगी, क्योंकि आपको आती है। और जो हम आज नहीं बोल पाते उसका कारण है हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड, यानी कि हमारे फैमिली के अंदर पहले कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जानता था जो हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाता या ट्रांसफर कर पाता। तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बदल सकते हैं सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से। तो जल्दी से इस कोर्स को इनरोल कर लीजिए और आप आ जाइए मेरी मास्टर क्लास के अंदर।
क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। नमस्कार।